दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हार्ट को कैसे रिस्टार्ट किया जाता है। उम्मूमन जो हम देखते हैं जब हार्ट अटैक होता है जिसका मतलब होता है दिल धड़कना बंद होता है। तो इस सूरत में जो ही दिल धड़कना बंद होता है तो इसे कैसे फिर से चलाया जाए, इसे कैसे रिस्टार्ट किया जाता है। उम्मूमन देखा यह गया है जो ही हमारे घर में या ऑफिस में या कहीं रोड पे जो ही किसी को हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है, तो हमारी पहली मूवमेंट ये होती है कि इसे फास्ट हॉस्पिटल पहुंचाओ। जबकि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी है। पहले आप देखें हॉस्पिटल तब पहुंचे अगर आपको लगता है उसकी पल्स चल रही है, उसकी सांस चल रही है, तब जाके जो है उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई किसी का चक्कर आया, किसी का दिल का दौरा पड़ा है लेकिन सांस और पल्स नहीं चल रही है, इसका मतलब है कि इसको दिल का दौरा पड़ा है, तो इसको सबसे पहली चीज़ जो है वहाँ ही पर घर में ही, रोड पे ही, ऑफिस में ही जो है आपको इसको जो है इसके हार्ट को पहले रिस्टार्ट करना है। क्योंकि अगर 8 मिनट से ज़्यादा लेट हो गया, 8 मिनट के अंदर अंदर इसका दिल रिस्टार्ट नहीं हुआ, फिर वो हॉस्पिटल में भी जाके नहीं रिस्टार्ट हो सकता है। इसी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो है हर साल जो है लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो यही चीज़ जो है हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ये टेक्निक कि मेडिकल में कैसे कि ये जो टेक्निक होती है मेडिकल में हार्ट को रिस्टार्ट करने की, ये बच्चे को जो है पता होनी चाहिए। स्कूल्स में ही दरअसल ये बच्चे को सिखाना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि किसी को दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट नहीं चल रहा है, अब रिस्टार्ट करना, पहले ये समझना हार्ट कहाँ पर है। जो पिक्चरों में हमें दिखाया गया है आज तक, हीरो के दिल पे बनाया जाता है, हीरो के यहाँ लेफ्ट साइड में वो रेड कलर का हार्ट बनाया जाता है, दरअसल हार्ट यहाँ पर नहीं है। हार्ट जो असल में है, हार्ट यहाँ पर है, जो आपकी ब्रेस्ट बोन है इसके नीचे हार्ट है, यहाँ पर इन निपल्स के बीच में जो ये ब्रेस्ट बोन है, एग्जैक्टली यहाँ निपल्स के सीध में ये हार्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है हमें इसे कंप्रेशंस करने, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, ये मेडिकल टर्म है, मेडिकल टेक्निक है हार्ट को रिस्टार्ट करने की। देखिए सबसे पहले करना कैसे CPR दिया जाता है वो देखिए आपका एग्जैक्टली करना है कि आपके जो हाथ की जो हील है, इस हील को जो है यहाँ पर ब्रेस्ट बोन पे जो है स्ट्राइक करना है। निपल्स के बीच में, दो जो चेस्ट की निपल्स होती है इनके बीच में जो ब्रेस्ट बोन है, एग्जैक्टली यहाँ पर जो है इस हाथ को रखना है। ये देखिए यहाँ पर इसको रख दिया, इसके ऊपर जो है दूसरे हाथ को रख दिया, और एल्बोज जो है ये बिल्कुल लॉक रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लॉक नहीं होंगे तो आपके बॉडी का जो फोर्स है, आपके बॉडी का जो वेट है वो इस पर नहीं आएगा। क्योंकि आपको इंश्योर करना है कंप्रेशन देते समय जो है चेस्ट 2 इंच कम से कम नीचे जाना चाहिए। इस तरह से जो है आपकी मूवमेंट, आपकी जो है ये पोजीशन होनी चाहिए, बॉडी की जो पोजीशन है, बाजुओं जो बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद कंप्रेस करें, और कंप्रेस करना है 30 बार 15 सेकंड में। 15 सेकंड में जो है 30 कंप्रेशंस करने हैं, जिसका मतलब है 1 सेकंड में 2 कंप्रेशंस करने हैं, इस तरह से। और जो ही एक कंप्रेशन खत्म होता है तो दूसरे के लिए जो है इसको ऊपर नहीं उठाना, ये बिल्कुल चेस्ट के साथ टच रहना चाहिए। बिल्कुल एक कंप्रेशन इस तरह से 2 इंच नीचे, उसके बाद ऊपर 2 इंच नीचे, लेकिन इसको ऊपर नहीं। जो ही आप इसको ऊपर उठाओगे फिर से मारोगे तो इसका मतलब इसकी रिब्स ब्रेक हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 30 कंप्रेशंस के बाद जो है 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है। देखिए रेस्क्यू ब्रेथ जो है उसमें से जो है एक हाथ से जो है इसकी नोज को पिंच करोगे, एक हाथ से जो है नोज को पकड़ना है, दूसरी हाथ से जो है चिन को पकड़ना है। इस तरह से फिर मुंह में जो है 2 बार जो है हवा को ब्लो करना है, इस तरह से 2 बार। इसके बाद आप देखिए कि सांस चलने लगी है क्या, पल्स चल रही है क्या। अगर चली है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएं। अगर नहीं चली है फिर और एक साइकिल आपको रिपीट, 4, जब तक इसका हार्ट नहीं फिर से रिस्टार्ट होता है तब तक आपको कंटिन्यूसली 4-5 बार जो है इसे रिपीट करें। फिर से हार्ट नहीं, अभी तक पल्स नहीं आई है, इसका मतलब है हार्ट रिस्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए फिर से स्ट्राइक कीजिए 30 बार, फिर से कंप्रेशंस, 15 सेकंड में कंप्रेशंस देने हैं, 1 सेकंड में 2 कंप्रेशंस। इस तरह से हाथ को उठाना नहीं है, हाथ को वहीं पर टच करके रखना है। 30 कंप्रेशंस, उसके बाद रेस्क्यू ब्रेथ्स, फिर से 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, फिर चेक कीजिए पल्स आ गई। अगर नहीं आई है फिर तीसरी बार, अगर फिर तीसरी बार के बाद देखिए 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स के बाद नहीं आई है, फिर से और एक साइकिल। और उसके बाद अगर आपको लगता है फिर से नहीं आई है तो उसके बाद जो है इमीडिएटली जो है इसे हॉस्पिटल पहुंचाइए। तो ये चीज़ें जो है ये इंसान के लिए अहम है। और दूसरी चीज़, ये तो मैंने एडल्ट का जो है ये मैंने जो आपको बोल दिया, तो ये तो मैंने आपको एडल्ट के बारे में बोल रहा था। अब मान लीजिए 10-15 साल का बच्चा है, अगर उसको दिल का दौरा पड़ता है तो वहाँ पर आपको 2 हाथ यूज़ नहीं करने हैं। यहाँ पर तो एडल्ट के सामने तो हमने 2 हाथ किए, लेकिन अगर 10-15 साल का बच्चा है,
चाइल्ड है तो वहाँ पर जो है एक ही हाथ से जो है आपको कंप्रेशन करना पड़ेगा, एक हाथ को आइडल रख के एक ही हाथ से जो है कंप्रेशन करना है। अब लेकिन अगर इन्फेंट है, 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा है, तो वहाँ पर जो है आपको फिर हाथ भी यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर केवल उसे कंप्रेशन जो है उंगलियों से करना है। बिल्कुल वहीं पर ब्रेस्ट बोन पे स्ट्राइक करनी है, केवल 2 उंगलियाँ, 2 उंगलियों से जो है 4-5 साल तक के बच्चे को जो है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जो है दोनों इस तरह से हाथ यूज़ करोगे तो इसके रिब्स ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो अंदर के जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स के लिए 2 उंगलियों से, ऐसे 2 उंगलियों से कंप्रेशंस देने 30। उसके बाद रेस्क्यू ब्रेथ तो सेम रहती हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी, रेस्क्यू ब्रेथ सेम है, लेकिन उंगलियों से इन्फेंट्स को, किड्स जो 10-15 साल के बच्चे हैं उन्हें एक हाथ से जो कंप्रेशन देना है, और जो एडल्ट्स हैं एडल्ट्स को जो है दोनों हाथ से देने हैं। अब यही है 8 मिनट के अंदर अंदर करना है। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी चीज़ है, ब्रेन की स्टोरी दूसरी है। अगर ब्रेन में जो है ब्लड सर्कुलेशन, अगर हार्ट नहीं चलेगा 5 मिनट तक, 5 मिनट के बाद जो है ये ब्रेन डैमेज होगा। अगर 5 मिनट के बाद अगर इसको आप CPR देते भी हैं, फिर हार्ट रिस्टार्ट होता भी है, लेकिन तब भी फिर ब्रेन नहीं चल सकता, ब्रेन जो है हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ब्रेन कहता है अगर मुझ तक जो है ब्लड सर्कुलेशन 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं पहुंचती है तो मैं जो है डैमेज हो जाऊंगा हमेशा के लिए। और हार्ट कहता है अगर मुझे 8 मिनट तक रिस्टार्ट नहीं किया, CPR नहीं मिला मुझे 8 मिनट तक, तो मैं डैमेज हो जाऊंगा हमेशा के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हार्ट अटैक होते ही हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना है। हॉस्पिटल तब पहुंचा अगर आपको लगता है सांस चल रही है, पल्स चल रही है, तब जाके हॉस्पिटल के लिए निकले। लेकिन अगर आपको लगता है अभी पल्स भी रुक गई है और सांस भी रुक गई है, तो पहले CPR देना ज़रूरी है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों के साथ जो है शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।